नमस्कार, मैं डॉक्टर बीशू जैन, कंसल्टेंट जीआई एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड रोबोटिक सर्जन भोपाल। हमारी जो गैस्ट्रो हेल्थ की सीरीज़ है जिसमें हम पोस्ट ऑपरेटिव इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं पेशेंट के, तो इसी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव केयर आफ्टर हर्निया सर्जरी। सो इसमें विल इंक्लूड ऑल द काइंड ऑफ हर्नियाज़ की, जो इंग्वाइनल या ग्रॉइन हर्निया हो या अम्बिलिकल या नाभि का हर्निया हो, या फिर कोई भी पोस्ट सर्जरी हर्निया हो, इंसिजल हर्निया हो या किसी भी तरह का हर्निया हो, तो आफ्टर सर्जरी केयर क्या रहती है, क्या एक्सपेक्टेशन पेशेंट को रहनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आगे हम बात करें कि पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को व्हेन व्हाट आर द डेंजर साइंस की, जब कब पेशेंट को अर्जेंटली डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए। तो इसमें जब भी पेशेंट को पेन हो सीवियर, कभी फीवर आए या वॉमिटिंग हो, या पेशेंट को लगे पेट फूल रहा है, इस तरह कोई कंप्लेन हो अनटूवर्ड ऐसे जो रूटीन के नहीं हो, तो पेशेंट को तुरंत सर्जन को मिलना चाहिए एंड अर्जेंटली हॉस्पिटल या सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए। इसमें हम कॉमन एफएक्यूज़ की बात करेंगे। इस पेशेंट के हमारे जो कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं आफ्टर सर्जरी, तो सबसे पहला इसमें है कि सर सर्जरी के बाद भी हर्निया वापस तो नहीं आ जाएगा। तो जो रूटीन अगर सर्जरी है, इसके जो क्रिटिकल सर्जिकल प्रिंसिपल्स हैं, जो क्रिटिकल व्यू ऑफ मायोपेक्टल ओरिफिस को अगर फॉलो किया गया है और प्रॉपर टेक्निक से सर्जरी हुई है, तो इसमें रिकरेंस का चांस जो है वो लेस देन 1% होता है, नियर अबाउट 0.5% रहता है अगर अच्छे से सर्जरी हुई हो तो। दूसरा, मेश वगैरह अगर यूज़ करी गई हो, प्रॉपर टेक्निक हो, तो 0.5% अराउंड रिकरेंस रेट रहता है। अदरवाइज पेशेंट को हर्निया रिकवर नहीं करता। दूसरा, पेशेंट को आता है कि सर मेश को लॉन्ग टर्म कैसे रहेगी, मेश बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगी क्या? तो नहीं, बॉडी में मेश एब्जॉर्ब नहीं होती, बट वो बॉडी की वॉल का पार्ट बन जाती है। इट इंटीग्रेट्स इनटू द बॉडी एंड इट फॉर्म्स अ बैरियर। जो स्ट्रेंथ नहीं है टिश्यू में, वो प्रोवाइड करती है एंड दैट इज हाउ इट वर्क। तीसरा क्वेश्चन रहता है, सर व्हेन कैन वी रिज्यूम अवर सेक्सुअल एक्टिविटी आफ्टर हर्निया सर्जरी? तो इसका आंसर है कि कई बार यू कैन रिज्यूम योर सेक्सुअल एक्टिविटी आफ्टर 2 to 3 वीक्स ऑफ सर्जरी, डिपेंडिंग ऑन द कंफर्ट, बट बाय एंड लार्ज आफ्टर 2 to 3 वीक्स यू कैन रिज्यूम। चौथा कंसर्न रहता है सर कि सर सर्जरी के बाद जो स्क्रोटम है या जो नीचे का एरिया है, वहाँ पे स्वेलिंग आ गई है, ये कब तक रहेगी, कब तक जाएगी? तो इसका रीज़न है कि इसको समझे तो पेशेंट को जब भी हम हर्निया सर्जरी करते हैं, तो वहाँ पे एक हर्निया का सैक रहता है। तो वो हर्निया सैक जो है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म तक हर्निया के जो कंटेंट्स थे वो जा रहे थे, तो सैक रिडक्शन के बाद बॉडी की टेंडेंसी है वहाँ पे कुछ पानी बनाने की, जो एडिमा फ्लूइड रहता है। तो वो एडिमा फ्लूइड वहाँ पे इकट्ठा होता है, उस वजह से वो सूजन रहती है, और वो सूजन यूजुअली 2 to 3 वीक्स में एब्जॉर्ब भी हो जाती है, और जो स्वेलिंग है वो कम हो जाती है। इसलिए हम कई बार पेशेंट्स को जो है हम स्क्रोटल सपोर्ट भी एडवाइस करते हैं, स्पेशली फॉर फर्स्ट 2 वीक्स, ताकि ये इसका इंसिडेंस कम हो और पेशेंट को सपोर्ट रहे फॉर द पेन। तो ये एक इंस्ट्रक्शन है। दूसरा, अच्छा, इसके अलावा पेशेंट का एक क्वेश्चन ये रहता है कि सर हम करवट कैसे ले सकते हैं, करवट का क्या रहता है? तो इसमें इंस्ट्रक्शन रहता है, यूजुअली फॉर फर्स्ट 24 to 48 आवर्स आप सीधा सोएं एंड आफ्टर 48 आवर्स यू कैन स्लीप ऑन द साइड, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे कॉमन एफएक्यूज़ हो गए। इसके अलावा आगे हम बात करें कि लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म में पेशेंट को कोई इसमें इशू हर्निया सर्जरीज में नहीं आते, कोई डाइटरी एडजस्टमेंट या कोई इस तरह का इशू नहीं रहता। जो मेन इंस्ट्रक्शंस है वो यही फॉलो करने हैं कि अपने नॉर्मल डाइट लेनी है, हेल्दी लाइफस्टाइल लेनी है ना, कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना है। अगर किसी को कोई प्रोस्टेट की सिम्टम है, तो प्रोस्टेट के सिम्टम्स ट्रीट करने हैं, और उसके लिए जो भी नेसेसरी मेडिकेशन है वो लेनी है। कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए लैक्सेटिव्स पे रहें, हाई फाइबर डाइट लें, पानी ज़्यादा पिएँ, ताकि कॉन्स्टिपेशन अवॉइड हो। कोई भी जोड़ लगाने वाली, किसी को कॉफ वगैरह है जिसकी वजह से बार बार प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट जो चल रहा है वो बराबर तरीके से लें। तो मेनली जो भी चीज़ें पेट में प्रेशर बढ़ाती हैं उनको अवॉइड करना है लॉन्ग टर्म में, और बाकी नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। बाकी कोई डाइजेस्टिव इश्यूज़ या इस तरह के इश्यूज़ यूजुअली हर्निया सर्जरी में नहीं आते। किसी किसी पेशेंट्स को हो सकता है हर्निया सर्जरी के बाद पेन रहे नहीं हर्निया साइट पे, तो उसके लिए अपने सर्जन से मिलें। यूजुअली जो पेन है वो टैकर एसोसिएटेड रहता है, और आफ्टर 1 मंथ और सो 1 मंथ to 6 वीक्स वो सबसाइड हो जाता है। एंड अगर उसके बाद भी बना हुआ है तो आपको यू शुड मीट योर सर्जन एंड सी क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे। इसके अलावा फॉलोअप, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि आफ्टर 5 days पेशेंट को हम बुलाते हैं
एक बार चेकअप के लिए कि सब ठीक है, स्टिचेस वगैरह ठीक है। एंड आफ्टर 2 वीक्स स्टिचेस आर रिमूव। जो स्क्रोटल सपोर्ट है पेशेंट को 2 वीक्स तक पहनना होता है। उसके बाद वी एडवाइज देम टू रिमूव। डाइटरी इंस्ट्रक्शंस हमने दिए हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में यूजुअली ड्रेन नहीं डाली जाती, पर कभी डली भी है तो दैट इज़ रिमूव्ड इन 5 to 6 डेज, जैसे जैसे फ्लूइड कम हो जाता है। तो ये बाय एंड लार्ज हर्निया सर्जरी से रिलेटेड पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर डिपेंडिंग ऑन द सर्जरी, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सर्जरी, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी या इंडिकेशन, हर सर्जरी के साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस बदलते हैं। तो यू शुड फॉलो वट एवर इंस्ट्रक्शंस योर सर्जन हैज़ गिवन। एंड गैस्ट्रो से संबंधित हमारे एजुकेशनल वीडियो के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।